निकाले, फिर ऐसा दोस्त बने कुछ वहाँ पे बाहर के, लाइक बोलते गलत संगति वाले चीज़ से बहुत अच्छी वो बॉन्डिंग बन जाती है ना उसके बाद दोस्तों की। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। ये कपिल चौधरी हैं। इनके साथ पहला एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है जहां पर वी हैव डिस्कस्ड हिज लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स दैट ही हैज मेड। आई एम नॉट, मतलब आगे जब अच्छा करेगा तो आई विल बिकम प्राउड समडे, आई होप सो दैट हैपेंस कपिल। बट अभी वीडियो है हॉस्टल के बारे में कि जेएमडी हॉस्टल को लेकर यार बहुत शिकायतें हैं। बच्चे कहीं भी जाते हैं कहते हैं जेएमडी अकेडमी ज्वाइन कर लो, बट कई बार कहते हैं हॉस्टल यार। तो यार ये मुझे बताओ कि अभी तो मैं अगेन आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस थिंग एंड आई एम गिविंग माई बेस्ट शॉट। तुम्हें क्या लगा और तुम्हें क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी हॉस्टल की और क्या क्या चीज़ें तुम्हें ख़राब लगी? सर लाइक फर्स्ट टाइम जब मैं हॉस्टल में आया था तो 1 महीने रहा तो मेरे को अलग सा लगा था, लाइक दैट वाज द ओल्ड हॉस्टल। हाँ, वहीं से बता रहा हूँ। फिर मैं पूरी जर्नी तो ये जो जिस हॉस्टल की बात करें, कपिल हमारे साथ 1 साल रहा है, तो पहले हमारी जो पुरानी जेएमडी अकेडमी थी उसके बगल में एक 16 बच्चों का हॉस्टल था, मतलब 8 कमरों का। हाँ, तो मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं 1 महीने रहा तो मेरे को अजीब सा लग रहा था कि क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं हॉस्टल में आया था, पहले रहा नहीं था कहीं बाहर, फिर घर वालों से दूर इतना, तो मैं सोच रहा यार यहाँ नहीं रहा जाएगा, बाहर चलता हूँ। और फिर वो प्रेशर उस टाइम पे तो इतना प्रेशर था भी नहीं, फिर भी वो लग रहा था कि बहुत प्रेशर है। फिर मैं बाहर चला गया, बाहर जाके रियलाइज़ हुआ यहाँ के गलती कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे उठता था मैं 11 बजे उठता था, 1 बजे से क्लास होती थी तो 11 बजे उठता, रात को फिर वही लेट सोना, तो इस वजह से नया पढ़ाई का शेड्यूल बन रहा था अच्छा खासा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया। फिर मैंने 2 महीने वहाँ पे निकाले, फिर ऐसा दोस्त बने कुछ वहाँ पे बाहर के, लाइक बोलते गलत संगति वाले। अच्छा, बन गए? वो बन गए थे, मुझे बाद में नाम बता देना। हाँ, फिर वो मैंने उनका साथ छोड़ा धीरे धीरे। एक साथ में तो नहीं छोड़ सकता था, लाइक धीरे धीरे छोड़ा, बट उसमें से भी कुछ थे, 1-2 अच्छे भी थे, ऐसा नहीं सारे बुरे थे, 1-2 अच्छे भी थे, वो साथ में है अभी भी मेरे। एंड देन फिर मैं वापस हॉस्टल आने की सोच रहा था, तो फिर मैंने हॉस्टल फिर से ज्वाइन करा। उसके बाद फिर रेगुलर हॉस्टल में ही रहा। फिर यहाँ क्या, पहले तो उधर थोड़ा बात करते हैं कि यार जो तुम एक अलग रह रहे थे तो वहाँ पर क्या कोई डंडा नहीं है? हाँ, कोई पूछने वाला नहीं। ये रहता था कि जैसे अब कुछ डर तो है नहीं। आप जैसे वहाँ पे थे पुराने वाले हॉस्टल में, आप कभी भी चेकिंग पे आ जाते थे, कुछ भले ही पढ़ाई नहीं करते हो, हम फ़ोन चलाते हो तो आप सुनाते तो पक्का है। तो हम सोच रहे, मैं उस टाइम पे मेरी थिंकिंग ये थी, अब बाहर जाऊँगा तो आराम से फ़ोन चलाऊँगा, कुछ भी करूँगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो मेन रीज़न ये था। बट वहाँ आज़ादी चाहिए थी। हाँ, वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ कि गलत कर रहा हूँ। क्यों, क्या गलत कर रहा हूँ? क्या गलत? घर वाले पैसे लगा रहे हैं भाई, पढ़ा रहे मेरे को वहाँ पे और मैं पढ़ रहा नहीं हूँ, तो मयाशी में लगे हुए, मौज चल रही है बिल्कुल। यही गलती थी। फिर मैं वापस हॉस्टल में आया, देन ये धीरे धीरे रियलाइज हुआ। ये अच्छी बात है तुमने रियलाइज किया, बहुत बच्चे रियलाइज नहीं करते हैं। देन जैसे इस हॉस्टल में आया तो वही। अब बात करते हैं नए हॉस्टल की। हाँ, यहाँ पर पाबंदियां और बढ़ गई, बहुत खतरनाक। यहाँ पर क्या क्या पाबंदियां थी? स्टार्टिंग में जैसे हम लोग यहाँ जैन में एंडिंग में शिफ्ट हो गए थे, या फिर शायद मार्च में शिफ्ट हुए थे। तो स्टार्टिंग में आए थे तो एकदम अजब वो लग रहा था, लाइक जब बोले कि हाँ कि शाम को बाहर नहीं निकल सकते, 5 से 7 का आपने टाइमिंग दिया। पहले तो 5 से 6 का था, 1 घंटे का टाइमिंग था। उसके बाद फिर आपने धीरे धीरे बढ़ाया। और नया खाना उस टाइम पे तो चलो अच्छा बहुत मिलता था, स्टार्टिंग में खाना बहुत अच्छा था, बट वो क्वांटिटी कम थी। फिर आपने जैसा बोला कि हम लोग क्वालिटी पे वर्क करते हैं, क्वांटिटी हमें वो नहीं है, तो फिर हम बोले ठीक है। इसमें भी चैलेंजेस थे यार, मैं खुद गलतियां कर रहा था। आई रियलाइज कितनी बार मैंने बोला यार खाना अच्छा नहीं, मैं मानता हूं। खुद से बोला, आपने खुद ने खाया हमारे साथ बैठ के भाई, अभी भी खाता हूं। हाँ तो ये धीरे धीरे ये सब हुआ। फिर हमें सोचा चलो, फिर प्रॉब्लम आ रही थी कपड़ों वाली कि यहाँ पे अब कपड़े, फिर आपने वो लॉन्ड्री वाला भी कर दिया, तो अब हमारे कपड़े धोने की तुम्हें जरूरत नहीं है, लॉन्ड्री लगी। फिर कोई टेंशन नहीं थी, तो धीरे धीरे ये सब हो रहा था, तो चल रहा था। देन जैसे आपकी वो क्लासेस स्टार्ट हुई शाम की, इवनिंग क्लासेस 5 बजे से 6, तो फिर हम सोच रहे यार अब तो आउटिंग नहीं मिलेगी, पर वो भी आपने सोल्व करा कि 6 to 8, फिर आपने 2 घंटे की आउटिंग करती, तो उसमें हमें सही लगा। बट वो 5 से 6 वाली जो क्लास होती थी उस टाइम में लगभग बच्चे सोए रहते थे। हैं? हाँ, मेरी क्लास में सो जाते थे तो भाई मेरे दिल पे वो खतरनाक सीन था वहाँ पे। तो क्यों? तो क्योंकि नींद आ रखी थी। जैसे रूटो बजता था तो हम लोग मतलब 5 मिनट पहले उठते थे। लाइक हम लोग जैसे सो रखे, हमें पता है आपकी 5 बजे क्लास है, जैसे बजा बजर उसके बाद हम लोग खड़े हुए, जूते पहने, चल भाई हम नीचे आके क्लास में बैठता आराम से। ये भी बहुत वो प्रेशर वाली क्लास होती थी कि सबको नीचे पहुंचना है, वरना आउटिंग नहीं मिलेगी। देखो बिना आपको समझाता हूँ मैं तुम्हें, कपिल क्या है, अगर वो प्रेशर, मानता हूँ देखो तुम नहीं पढ़ाई करते, तुमने खुद माना है, लेकिन कम से कम सुनते तो थे क्लास में। सिंपल, वो सुनते सुनते आदमी को 5 चीजें 7 चीजें दिमाग में आ जाती हैं। वो जो तुमने बोला विशेष में तुमसे कैपिटल पूछी गई, वो कैपिटल ही याद होगी क्योंकि इतनी बार पूछी गई। सो व्हाट हैपेंस इज कि आप लोगों को समझना है कि आप लोग जितने लोग यहाँ पर आए हो, आप लोग अपने माता पिता का खून पसीने की कमाई यहाँ पर लगाने आए हो।
तुम यहाँ पर ऐश करने नहीं आए कि अरे यार फ़ोन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। आई अंडरस्टैंड, आई अग्री कि आज भी हमारी अकेडमी में, हॉस्टल में हमारे में कमियाँ हैं। कमी पहली, खाना, मैं उसको धीरे धीरे, मुझे लगता है काफ़ी टाइम होगा इसमें हम हेड ऑन लेके इसको और बेटर लेके जाना है। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, कभी कभी बच्चे डालते हैं कि यार वो क्या कहते हैं, साफ़ नहीं है, ये हाइजीन इज़ अ प्रॉब्लम। अभी एक बच्चे ने बीच में डाला, सर वो बाल गिर गया था, मैंने बोला फोटो भेजो। बट कई बार एक जगह तो मैंने बोला यार प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ। कोई बच्चा बोलता है सर वो संडे को दिन में सिर्फ 2 ही परांठे मिलते हैं, मैंने बोला ये भी प्रॉब्लम है भाई, क्वांटिटी तो पूरी मिलनी चाहिए, तो विल वर्क ऑन दैट। सो प्रॉब्लम्स हैं, कभी कोई चीज़ अच्छी नहीं बनी, कभी कोई चीज़ है कि दिन में सिर्फ चावल हैं, साथ में राजमा के साथ तो चावल चलेंगे, कड़ी है तो चावल है, नहीं तो साथ में एक सब्जी है, अदरवाइज जय माता दी। तो कोई 5 स्टार होटल खाना नहीं है, एक मीगर एवरेज खाना रखा हुआ है। एक एक रूम में 4-4 6-6 बच्चे रखे हैं। क्यों यार, क्यों करा है मैंने, ये बताओ? ताकि सबसे अच्छी बॉन्डिंग रहे। पहली बात तो ये कि अभी- अगर अननोन पर्सन्स भी आते हैं, मान लो अब जैसे एक जना होता है, मान लो 2 जनों का रूम है, उसके अंदर एक तो पहले से एक दूसरा आता है, तो कई बार क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई एक दूसरे से बात करना चाहता नहीं है, वो खुद कोई ना कोई कुछ काम करता रहेगा, कोई कुछ करता रहेगा। अब 6 जन है तो 6 में से 2 तो जरूर बोलेंगे, और 2 बोलेंगे तो बाकी के भी बोलने लग जाएंगे। अब जैसा हमारा ग्रुप था 6 जनों का, तो 2 जने अगर डिस्कस करते थे ना कोई भी टॉपिक पे, अगर उसमें से एक जने की हमें कोई बात गलत लगती तो चारों घुस जाते थे उस टॉपिक में। तू ऐसा गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है तू। लेकिन एक माहौल बना रहता है, बस उस चीज से बहुत अच्छी वो बॉन्डिंग बन जाती है ना उसके बाद दोस्तों की, और फिर वो चीज तो हमेशा ये बात याद मानते रहती हो है। कि वो जो 6 आप एक रूम में रह रहे स्टार्टिंग थे, में जब आए थे तब गलत लगा था कि यार बोला था हमें 4 का रूम है, बताओ साला 6 में रख रखवा रहे दिया है, 6 में। घुसवा दिया है हमें यहाँ पे। वो स्टार्टिंग में यही होता है ना और कि आज तुम ये बात मानते हो कि अगर तुम बहुत 6 अच्छी वाले life रूम में थी हो वो तो इट वाली। वाज लकी रादर देन स्टेइंग इन अ 2 रूम्स। गल मानते हो कि नहीं मानते सही हो? में, क्योंकि मैं ये- दोनों में रहा हूँ। दोनों में रहो, तुम दोनों में रहो। तो यार ये मैं सबको समझाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारा सेशन भी रखना चाहता था कि ये बाद में रियलाइज होगा, भी रियलाइज नहीं होगा। उसी तरह आज देखो, जो लोग तुम लोग हमारा खाना खा के गए उस टाइम, तो मैं मानता हूँ कि चलो एक एवरेज खाना था, अभी भी एवरेज ही है, उसको बेटर करना है। मैं ओपनली बोलता हूँ यूट्यूब पे सब जगह पे, जो बिंदास है, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड है, इसमें कोई शक नहीं है। बट एटलीस्ट अगर तुम उसके साथ यूज टू हो गए, तो कल को अगर तुम किसी चेन्नई में किसी कॉलेज में गए जहाँ पर सांबर रसम, तुम नॉर्थ इंडिया से हो, एडजस्ट नहीं कर पा रहे, देन व्हाट? हाँ, यही प्रॉब्लम होगी वहाँ पे भी। ये तो सर्वाइव करना पड़ेगा। देखो सारी चीज़ें धीरे धीरे सही होती है, एक साथ में ऐसा नहीं कि एकदम बेस्ट बन जाएगा या फिर एकदम गंदा बन जाएगा। 6 रूम वाले सब रूम में रह रहे थे, हाँ। तो कभी कोई पढ़ना चाहता हो, कभी कोई बोलता होगा नहीं पढ़ना, तो ये इसमें ही किसी- अच्छी चीज़ थी कि हमारे में ये अच्छा था कि अगर मान लो एक जना फ़ोन चलाएगा, बाकी के पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि बाकी के फ़ोन में लग जाएंगे ना। अगर वो चला रहे तो चलाता रहे। और लगभग उसे पहले बोल देता था कि लाइक मैं भी फ़ोन चलाता था, तो ऋत्विक वगैरह बोल देता पढ़ाई कर रहा है तो तू भी पढ़ ले, काम आएगा थोड़ा। तो उसको देख के तुझे भी थोड़ा बस, लगता होगा यार फिर चल मैं- मैं भले ही मैं 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे बैठूं, बट उस टाइम पे फ़ोन नहीं चलाते थे। अगर वो सिंगल रूम में रहता तो नेटफ्लिक्स चलता रहता, ओटीटी सीरीज चलती रहती। कंफर्म था। पहले मेरा वॉचिंग ये मोबाइल टाइमिंग आपने जैसा देखा ही था, 10 घंटे 12 घंटे चलता ये था। इनका स्क्रीनशॉट अगर आपको देखना हो, वीडियो And देखिए यहाँ जहाँ पे पे। आने के बाद सीरियसली भी बता रहा हूँ, 4 घंटे 5 घंटे रेयरली वो भी गए। वो भी अब कम हो जाएगा गाइस। सी मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक माध्यम, एक बच्चे का भी आता है मैसेज आता है, मतलब मैं आपको कुछ स्टोरीज बता रहा हूँ जो कि मैं एवरीडे फेस कर रहा हूँ। नो डाउट कि हमारी अकेडमी में पूरी जान लगाते हैं, नो डाउट हमारे हॉस्टल में कमियाँ हैं आज की डेट में। आगे मैं चीज़ें जैसी ठीक होंगी बच्चे अपने आप बताएंगे, और जब बताएंगे तो मैं आपको अपडेट भी करूँगा। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ कह सकता हूँ कि इंटेंट क्लियर है। मैं अभी एक और वार्डन सेल ढूंढ रहा हूँ, ताकि जो आपके टाइम पे कहता था रात को 2-2 बजे तक जाग रहे हैं, ये तो होता था, हाँ, और 2 बजे तक पढ़ाई नहीं होती है, 12 बजे का सिर्फ बकवास होती है, होती थी। ये सच्चाई है। तो अब रात को 11 बजे लाइट्स बंद हो जाएंगी, 12 तक एक डिसिप्लिन बने, 12 बजे तक आप सो गए, सुबह 6 बजे आपको उठा दिया, 6 से 7 आपकी जॉगिंग पॉगी। मैं सोच रहा हूँ, इसमें मैं लग गया हूँ कि अब हमारे पास 2 वार्डन होने चाहिए, एक नहीं। तो रात को ये चीज़ हो गई, सुबह अपना टाइमली उठिए और अपनी एक रूटीन बनाइए। जब आप ये रूटीन बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म में जीवन में आपको काम आती है, इवन कॉलेज में आपको काम होते हैं। जितने तुम्हारे दोस्त चले गए अभी तोलानी में, पूछो कितने बजे सुबह उठ रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं सुबह? वो 6 बजे तो उठते ही है। और सुबह उठते ही जाके पीटी करो, ये करो, उनको समझ में आता होगा पूरा दिन कैसे निकल जाता है। हाँ, ये तो है। पूरा दिन, और तुम्हारी भी हालत होने वाली है, मैं तुम्हें बता दूं, होनी है। तुम्हारा पूरा दिन कैसे पता नहीं चलेगा। एंड दैट इज वेयर आई वांट टू प्रिपेयर यू गाइस ओवर हियर। जो लोग, आप लोग एक चीज समझिए, जब आप एक हमारे इसका हिस्सा बन रहे हैं, तो हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है यार। मेरा खून खोलता है JMDI फैमिली, एंड JMDI इज an institute where we want to make future maritime leaders। तो हम चाहते हैं, अगर आप जब कॉलेज में जाओ, यू ऑलरेडी नो यार, आई हैव डेल्ट विद इन JMDI Academy, इट इज पीनट्स फॉर मी। आई नो कि व्हाट काइंड ऑफ कैप्टन्स आई एम गोइंग टू डील, व्हाट काइंड ऑफ चीफ, बिकॉज आई हैव डेल्ट विद चीफ हियर प्रणीत मेहता एंड अदर पीपल ओवर हियर। सो दैट इज द डील। गालियां सुनी है मेरे से, डांट सुनी है मेरे से, आदत पड़ गई। अब झाट पे जाएगा, कॉलेज में जाएगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगा इश्यू ज्यादा। मानते हो? खाना खाया है यहाँ का, खराब लगा है, लगा है। वहां पर बहुत अच्छा लगेगा।
बहुत अरे यार मजा आ गया खा के, क्योंकि यहाँ का खराब खाना खा के तुम एडजस्ट कर होता गए। था, ये तो होता ही, एक जगह खाते अगर दूसरी जगह जाएंगे तो पुराने वाले भले गंदा उस टाइम पे, बट वो अच्छा लगेगा, ये होता है। हम लोग यहाँ आए थे पहले वाला मैच छोड़ के, तो वहाँ खाते थे तो बहुत इशू होते थे कि खाना अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, डेली एक ही मिल रही है सब्जी, बट यहाँ आए तो लग रहा था वो ज़्यादा अच्छा था। तो ये हर जगह का होता और थोड़े टाइम के बाद ये लगेगा ये अच्छा लगेगा। सो गाइज जस्ट वन थिंग, कोई इंस्टीट्यूट नहीं बोलता कि यार हम सब बढ़िया बढ़िया, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि हमारे में कमियां हैं। एक परिवार की तरह सच बोलने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, बट इंटेंट बहुत साफ है और मैं धीरे धीरे इस पर वर्क कर रहा हूँ। मैं सिर्फ 4 महीने 5 महीने यहाँ पर शिफ्ट हुआ है एंड वी विल टेक टाइम। सो ट्रस्ट आवर विजन, ट्रस्ट आवर इंटेंट, बिकॉज फ्यूचर मर्चेंट नेवी मैरीटाइम लीडर्स यहीं से निकलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता।